हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी चुनाव नतीजों के बाद मायावती जी ने मंथन करना शुरू कर दिया है और खबर ये भी आ रही है कि जो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा मायावती जी ने उपचुनाव नतीजों को लेकर कहा कि मशीन ने उन्हें हरवा दिया है और जब तक मशीन से चुनाव होगा तब तक बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इस फैसले को लेकर भी बहुजनों में मतभेद हो गया है। कई लोग कह रहे हैं कि बहन जी का ये फैसला गलत है, कई लोग कह रहे हैं कि बहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहन जी को चुनाव लड़ना चाहिए। और जो उनके कट्टर समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन जी ने जो फैसला लिया वो सही लिया। तो जहां एक तरफ मायावती जी ने यूपी चुनाव को लेकर कई फैसले लिए, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद पर भी जोरदार हमला बोला। चंद्रशेखर का नाम लिए बिना मायावती जी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, ऐसे नेता बसपा को कमजोर करने के लिए बनाए जाते हैं। दलित समाज में से ऐसे नेताओं को पैदा किया जाता है जिससे बीएसपी कमजोर हो। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जब 2007 में पूर्ण बहुमत से बीएसपी सरकार में आई थी, तब से सांपनाथ नागनाथ के पेट में दर्द शुरू हुआ और इन लोगों ने सोचा कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री कैसे बन गई, इतनी आगे कैसे चली गई। उन्होंने कहा कि बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए बनाई गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद अब मायावती जी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन रहे हैं? क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद अब बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं? इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे उपचुनाव का कि दोनों पार्टियों में 9 सीटों के उपचुनाव में कितना अंतर रहा, कौन किस पर भारी रहा, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मायावती जी का ये ताज़ा बयान आप सुनिए, जहां वो चंद्रशेखर आज़ाद पर बिना नाम लिए, याद रखिएगा, बिना नाम लिए तीखा हमला बोल रही हैं। ये भी तंज कस रही हैं कि ऐसे लोगों के लिए 100 गाड़ी लगा दी जाती है, ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर से घुमाया जाता है, यहां तक कि ऐसे लोगों को सांसद विधायक तक बनवा दिया जाता है। सीधा सीधा हमला चंद्रशेखर पर बोला है। देखिए बहन जी ने क्या कुछ कहा है कि यूपी में सन 2007 में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस, बीजेपी व इनके समर्थक सभी जातिवादी पार्टियां ये सोचकर काफी घबराने लगी थी कि यदि बीएसपी केंद्र की सत्ता में आ गई तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व इनके अनुयायी रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी हर मामले में अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो जाएगा। जिसे रोकने के लिए फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर वे पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं ही पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती है और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसे लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्चा खुद उठाती है। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि फिर ये विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। तो आखिरकार जिस बात का अंदाजा था वही हुआ। मायावती जी ने आखिरकार चंद्रशेखर पर हमला बोल ही दिया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर चुनौती बन गए हैं मायावती जी के लिए, इसलिए मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोल रही हैं, क्योंकि वो उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। इसलिए मायावती जी अब टारगेट कर रही हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि 9 सीटों पर
कहाँ कहाँ एएसपी आगे है, कहाँ कहाँ बीएसपी आगे है। सबसे पहले इन दोनों को कितना कितना वोट किन किन सीटों पर मिला है, सबसे पहले इसे आप जानिए। सबसे पहली सीट मीरापुर की बात करेंगे। मीरापुर में आप देखिए, मीरापुर में एएसपी को 22,000 वोट मिला तो बीएसपी को 3248 वोट मिला। अगर मैं कुंदरकी की बात करूं तो कुंदरकी में आज़ाद समाज पार्टी को 14,000 वोट मिला और बीएसपी को 1,093 यानी करीब करीब 1100 वोट मिला। गाजियाबाद में अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को करीब 6,500 वोट मिला तो वहीं मायावती जी की पार्टी को करीब 11,000 वोट मिला। खैर की अगर मैं बात करूं तो खैर में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को 8,269 वोट मिले तो वहीं बीएसपी को 13,365 वोट मिले। करहल की बात करूं तो करहल में एएसपी को 2,499 यानी 2,500 वोट मिले तो वहीं मायावती जी की पार्टी बीएसपी को 8,409 वोट मिले हैं। सीसामऊ में चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत भी हासिल की है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर के यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारने से समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसपी को यहाँ पर मात्र 1410 वोट मिला है। 1410, सबसे बुरा, सबसे खराब प्रदर्शन। वैसे सबसे खराब प्रदर्शन बसपा का कुंदरकी में था, लेकिन सीसामऊ में 1410 वोट मिला है। फूलपुर में एएसपी को 4449 वोट मिला, वहीं बीएसपी को 20,300 वोट मिला। कटहरी में 5,151 वोट एएसपी को मिला तो बीएसपी को 41,647 वोट मिला। मझवा में एएसपी को 3,529 वोट मिला तो वहीं मायावती जी की पार्टी को करीब 35,000 वोट मिला। अब बीएसपी सबसे कमज़ोर कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। बीएसपी 3 सीटों पर जमानत जब्त करा चुकी है। किन किन सीटों पर? कुंदरकी, सीसामऊ, मीरापुर। मीरापुर में मात्र 3,248 वोट और कुंदरकी में करीब 1,100 वोट। सीसामऊ की बात करूं तो सीसामऊ में 1,410 वोट। जमानत जब्त हो गई है बीएसपी की इन 3 सीटों पर। अब बात करते हैं कि किन सीटों पर एएसपी बीएसपी से आगे है। तो 2 सीटें ऐसी है जहां पर आज़ाद समाज पार्टी बसपा से आगे है और ख़ास बात ये कि ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मीरापुर, कुंदरकी। मीरापुर सीट पे एएसपी बीएसपी में 17,000 वोटों का अंतर है। 17,000, काफ़ी ज़्यादा वोट। कुंदरकी में 13,000 वोटों का अंतर है एएसपी बीएसपी के बीच। मैंने आपको बताया भी कि एएसपी को 14,000 तो इनको 1,100 वोट मिले हैं। अब बात करते हैं कितने सीटों पर बीएसपी एएसपी से आगे है। हालांकि देखिए, बीएसपी एएसपी की कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, जिस रफ्तार से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं संजीवनी है। इन आंकड़ों से वो खुश भी हो रहे हैं। 2 सीटों पर जिस तरीके से बसपा को डिफीट किया है, उससे एएसपी में खुशी की लहर है। तो बीएसपी एएसपी से कहां कहां गया है? गाजियाबाद में 3,000 वोटों के अंतर से आगे है। खैर में 5,000 वोटों के अंतर से आगे है। करहाल में 6,000 वोटों का अंतर रहा। फूलपुर में 15 से 16,000 वोटों का अंतर रहा। कटहरी में 35 से 36,000 वोटों का अंतर रहा। मझवा में 30,000 वोटों का अंतर रहा। अगर वोटों के अंतर का मैं औसत निकालूं तो 3,000 से 30,000 तक वोटों का अंतर था बीएसपी एएसपी के बीच में। तो 2 सीटों पर एएसपी बीएसपी से आगे है और शायद इसीलिए अब मायावती जी की जो तमाम नेता हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद पर हमलावर हैं। हालांकि मायावती जी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोला है, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। जिस तरीके से वो उन्हें एजेंट बता रही हैं, पहले भी मायावती जी कह चुकी हैं कि भैया ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के दलाल हैं, एजेंट हैं। ये आरोप है मायावती जी का। अब आरोप मायावती जी पर भी लगता है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। चंद्रशेखर भी कहते हैं कि मायावती जी जो हैं वो अब रिटायरमेंट की उम्र में आ गई हैं। अब बहन जी ने बहुत काम कर लिया है और अब इन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए।
अब जो एएसपी है बीएसपी का विकल्प बनेगी, ऐसा चंद्रशेखर कहते हैं। तो इधर से दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग बट जाएंगे तो बहुजन समाज कट जाएगा। लोग समझदार लोग कह रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर की पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो क्यों ना दोनों साथ में आ जाएं। लेकिन भैया ये दोनों साथ में कैसे आएंगे, ये बड़ा सवाल है। कोई पहल करेगा तभी तो आएंगे। अब चंद्रशेखर पहल करेंगे, मायावती जी पहल करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ी समस्या भी है कि कौन सबसे पहले पहल करेगा। चुनौती भी है इसमें। तो फिलहाल की स्थिति को देखा जाए तो दोनों का साथ में आना बहुत मुश्किल है। वैसे 2027 चुनाव को लेकर चर्चा तो ये भी शुरू हो गई सोशल मीडिया में कि मायावती जी और अखिलेश जी को साथ आ जाना चाहिए। फिर से लोग एक तरह से अपने अपने आकलन पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों साथ आ गए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन एएसपी बीएसपी विधानसभा के चुनाव में साथ आए, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल लग रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या मायावती जी से बात करेंगे? वैसे बहुत बार वो बेताबी दिखा चुके हैं मिलने के लिए, गठबंधन करने के लिए। क्या चंद्रशेखर बात करेंगे? क्या फ़ोन पे बात करेंगे? और क्या मायावती जी उनसे बात करेंगी? ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि कई लोग चाहते हैं कि भैया दोनों को साथ में आ जाना चाहिए, लेकिन आप लोग इस पे सोचिए कि आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या तरीका होगा आने का, इस पर सोचिए। बहरहाल मायावती जी चंद्रशेखर पर बहुत ज़्यादा भड़की हुई हैं और जिस तरीके से मायावती जी चंद्रशेखर पर हमला बोल रही हैं, कहना मुश्किल है कि दोनों साथ में आएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मायावती जी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर पर हमला बोला, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी के लिए चुनौती बन जाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।